हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS डायरीज़। तो जैसे कि आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ गए होंगे, ये वीडियो है टॉपिक 72nd BPSC का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, जिसकी मदद से आप लोग इस BPSC के प्रीलिम्स में 100 प्लस मार्क्स लाओगे। यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 105 प्लस मार्क्स आने चाहिए, तभी मतलब कि 3 डिजिट में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी आप प्रीलिम्स को क्लियर कर पाओगे एंड देन आप नेक्स्ट स्टेज में पहुँच पाओगे, जो है BPSC का मेन्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये भी देख रहे हो कि इस BPSC में 1000 प्लस सीट है। ठीक है, 1000 प्लस सीट है, तो ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसकी मदद से आप लोग जो है अपने ड्रीम को कम ट्रू ला सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से टाइम टेबल बनाया है, एज वेल एज़ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आप लोगों को बताया है। जैसे कि ये मई अभी चल रहा है, तो मई का आप जो है कैसे स्टार्ट करेंगे एंड देन आपका जो टारगेट डे है डैट इज़ 26 जुलाई, वहाँ आपका टाइम टेबल कंप्लीट होगा एंड सम पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और अच्छे से सुनते रहिए, जिससे कि आप लोग का टाइम टेबल कोऑर्डिनेटेड रहे और आप इस प्रीलिम्स को एस करें। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लें। तो 11 मई से 26 जुलाई अभी आपके पास इन टोटल कितने 77 डेज़ हैं। ठीक है, 11 मई से मैंने बनाया है, नेक्स्ट वीक से तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा समझने में एंड देन टाइम टेबल भी अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो 77 डेज़ आपके पास हैं अभी। एंड की सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप BPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री में 3 आ जाता है आपका, मॉडर्न, मिडाइवल एंड एंशिएंट। एंड देन बिहार स्पेशल आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, मैप मतलब ज्योग्राफी मैप के अंदर ही आता है, मतलब मैप जो है ज्योग्राफी में ही आता है, बट उसको मैंने अलग से लिखा है बिकॉज आप 71st को देखेंगे तो मैप से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक तैयारी कर ले तो बेटर होगी, दैट्स वाई मैंने इसको अलग लिखा है। देन पॉलिटी आ गया, देन आपका साइंस आ गया एंड करंट अफेयर तो है ही, सभी को पता है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन करंट अफेयर तो सबको पता ही है। ठीक है, तो टाइम एलोकेशन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, टाइम एलोकेशन आपका 7 to 8 आवर्स स्टडी होना चाहिए एंड ये मिनिमम है, दिस इज़ नॉट मैक्सिमम, ये आपका मिनिमम है। 7 to 8 आवर्स स्टडी आपको पर डे करना ही होगा एंड दिस इज़ मिनिमम। अगर आपको मैक्स करना है तो यू कैन गो फॉर 10 प्लस आवर एज वेल, जितना आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, एंड अगर आपसे टाइम एलोकेशन मतलब कि आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, और नहीं बैठ पाते हो, तो आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ कर सकते हो एंड कोई ऐप्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि YPT एंड फॉरेस्ट ऐप, 2 ऐसे स्टडी ऐप हैं जो आपको मतलब मैक्सिमाइज़ करने में प्रोडक्टिविटी एंड देन मैक्सिमाइज़ करने पे कितना आप पढ़ रहे हो उसमें हेल्प करता है। तो मैं तो YPT पर्सनली यूज़ करती हूँ, जो मुझे बहुत बेनिफिट करता है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, YPT एंड फॉरेस्ट ऐप भी उसका एक सब्स्टिट्यूट है। ओके, एंड देन अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हमारा टाइम टेबल होगा। देखो, सबसे पहले बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ने में काफ़ी पढ़ाई हमारी बोरिंग हो जाती है और उससे फोमो होने लगता है कि मैं बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ एंड देन इधर तो दूसरा सब्जेक्ट भी है, उसको भी करना है, ये भी सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट है, तो इससे एक फियर आने लगता है, दैट्स वाई नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया इस बार कि मैंने 2 कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सब्जेक्ट्स रखा है कि आप कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे, जिससे आपको फोमो भी नहीं होगा कि मैं बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, एंड देन आप उसको मतलब बोरिंग भी नहीं लगेगा कि आप बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो होता है कि दिन भर अगर आप पढ़ रहे हो तो बोर हो जाओगे, तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने सब्जेक्ट थे तो उसको मैंने डिवाइड किया है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे हार्ड सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल आप सभी लोग को पता होगा कि हिस्ट्री से आपके जो अराउंड 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, साइंस से आपके जो अराउंड 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, बिहार स्पेशल से अराउंड आपके 25 क्वेश्चन आ जाते हैं एंड देन करंट अफेयर तो है ही, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी पॉलिटी से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं एंड इको से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है उसको अलाइन किया है, जो थोड़े लेस प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री को मैंने पॉलिटी के साथ रखा है, ठीक है, एंड साइंस को मैंने ज्योग्राफी के साथ रखा है एंड बिहार स्पेशल को इकोनॉमिक्स के साथ रखा है। ठीक है, एंड देन करंट अफेयर आपका डेली होगा, करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी मैंने, ये मेरा मतलब ओपिनियन है कि हिस्ट्री के साथ मैंने पॉलिटी इसलिए रखा क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स अगर अलाइन होते हैं तो ये समझने में मुझे पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, एंड देन साइंस के साथ मैंने ज्योग्राफी रखा है बिकॉज जानते हैं कि कुछ अलाइन होंगे टॉपिक्स, तो ये समझने में आसानी होंगे। एंड बिहार स्पेशल के साथ इकोनॉमिक्स बस मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि मुझे नहीं मतलब कुछ मिल नहीं रहा था, तो दैट्स वाई रख दिया। एंड देन करंट अफेयर तो डेली होगा। ओके,
और ये कोई ऐसा रिजिड नहीं है, आप इसको जो है आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा थोड़ा सा लेस प्रायोरिटी सब्जेक्ट रखना है, दिस इज़ योर ओपिनियन, आपको जो रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। अगर आवाज़ आ रही होगी यहाँ, तो मेरे घर के पास यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा। एंड देन अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये हम लोग समझेंगे कि पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वो समझने से पहले आप लोगों को नीचे देखना पड़ेगा। तो मैंने इसको कैसे, मैं ये जो मेरा टाइम टेबल रहता है ना वो उल्टा चलता है, उल्टा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 26 जुलाई को यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तो मैंने एक रिज़र्व डे रखा है। रिज़र्व यानी कि वो ऐसा, उस दिन आपके पढ़ने का कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है, बट हाँ अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन जो लोग ट्रैवल करेंगे तो वो ट्रैवल कर लो, ठीक है। इसके लिए मैंने 2 दिन पहले रिज़र्व रखा है। देन पीछे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे जो पास में एग्ज़ाम से सबसे पास में मैंने वैसा सब्जेक्ट रखा है, टॉपिक रखा है जो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। तो इको का जो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ेंगे, इसको मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे रखा है। तो ये आप जो है लास्ट डे रिवाइज करेंगे, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन आते ही हैं एंड देन मोस्ट ऑफ द लोग इसको भूल जाते हैं, तो ये आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। एंशिएंट और इको के और भी एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं उसको भी रिवाइज करेंगे। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री जो है आप रिवाइज करेंगे 22 जुलाई को, ठीक है। रिवाइज करेंगे मतलब क्या है, एंशिएंट मेडिवल में रिवाइज करेंगे तो जैसे बुक्स के नाम, ऑथर वगैरह एंशिएंट मेडिवल में जो होते हैं, ठीक है। एंड देन नौरतन, ऐसे जितने भी जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ठीक है, टॉपिक्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, जो भी आपके हैं, तो वो आप एक दिन में ये रिवाइज करेंगे। देन साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री एक दिन में, ये एक दिन में इसलिए क्योंकि पहले स्टार्टिंग से आप जो है सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे एंड देन एग्ज़ाम से पहले जो है एक एक सब्जेक्ट को पर डे देख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप रिकॉल कर लेंगे एंड देन उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है, वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। ज्योग्राफी के लिए एक दिन, देन बिहार स्पेशल, देन पॉलिटी। और अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से अलाइन है कि जो वैसे सब्जेक्ट जो आप ज़्यादातर भूलते नहीं हैं उसको मैंने पहले रखा है, एंड तो वो सब्जेक्ट जो आप भूल जाते हैं जल्दी, एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है कि आप भूल जाएं, तो उसको मैंने थोड़ा एग्जाम से थोड़ा पास में रखा है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, तो ये तो प्रायोरिटी सब्जेक्ट हैं, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री एंड बजट वाला, ठीक है। तो और बाकी पॉलिटी तो ऐसे सबको याद ही रहता है, और फिर देखा जाए तो पॉलिटी से 10 ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से लेस प्रायोरिटी में आते हैं। बिहार स्पेशल याद हो जाता है सबको, एंड ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैथ्स का भी एक दिन दे दिया है कि इस दिन आप मैथ्स जो 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसके ऐसे होते ईजी आते हैं, कुछ अगर फार्मूला वगैरह देखना है तो उस दिन आप कर लोगे। बाकी 3 दिन यहाँ पे मैंने रिजर्व इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है कि आप टारगेट को अचीव ना कर पाओ, हर दिन सेम नहीं होता है, हो सकता है किसी दिन आप बीमार पड़ जाओ, ठीक है, या फिर घर में कुछ काम आ जाए, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा रिजर्व डेट तीन रखा है कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो मैनेज हो जाएगा, ओके। अब हम लोग तो हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो सिंगल डे से रिवीजन स्टार्ट होता है वो कब से होगा, तो हम 16 जुलाई से करेंगे। ये 16 जुलाई 2026 है, तो 16 जुलाई से हम करने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले 3 दिन तो ऐसे रिजर्व है तो उसको भी हटा दे, तो यानी कि हमारा जुलाई 11 जुलाई तक हमारे पास टाइम है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने फाउंडेशन को और अच्छे से रिवाइज करेंगे। एंड देन हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मई 2026 के 11th मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो इसी ये हमें समझ में आता है कि 11 मई से 12 जुलाई हमारे पास है, जिसमें 9 वीक है हमारे पास, ठीक है, इन टोटल 9 वीक्स है हमारे पास। तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, वीकली मैंने डिवाइड किया यहाँ पे। उसमें क्या है कि 3.5 वीक जो आप हिस्ट्री एंड पॉलिटी को देंगे, 3.5 वीक आप साइंस एंड ज्योग्राफी को देंगे, एंड 2 वीक आप बिहार स्पेशल एंड इकोनॉमिक्स को देंगे, ठीक है। ये मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे रखा है, ओके, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ही, साइंस इंपॉर्टेंट है ही, एंड बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम लोग देखें हिस्ट्री और साइंस के कंपेरिजन में, तो बिहार स्पेशल जल्दी याद हो जाता है, और वो है भी नहीं इतना सा है, वो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स को उसके साथ रखा है क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको लग रहा होगा कि उसमें क्या पढ़े नहीं पढ़े, बट इकोनॉमिक्स में बजट, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का प्लस बिहार का, इतना पढ़ना और इतना दिमाग में डालना, प्लस इकोनॉमिक्स में एक और चीज़ जो मेजर लोग भूल जाते हैं वो है स्कीम्स आप लोग जो है नहीं पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उसको भी इसी में इंक्लूडेड रखना है, ठीक है। ऐसे मैं हर सब्जेक्ट का एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि जैसे हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक हर सब्जेक्ट का सेपरेट पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी फॉर 72nd BPSC प्रीलिम्स, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो ये कैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, तो आप 11 तारीख से 11 मई से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटी। एंड हिस्ट्री में मैं आपको बता दूँ कि आप प्रायोरिटाइज़ किसको करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री को प्रायोरिटाइज़ करना है, क्योंकि हिस्ट्री में भी मेजर क्वेश्चन किससे आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। एंड संडे आपका कौन सा दिन होगा, आपका संडे होगा फुल लेंथ टेस्ट डे। ओके, संडे को आप क्या देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे। ठीक है, 11 मई से आप स्टार्ट करेंगे एंड 3.5 वीक आप जो हिस्ट्री प्लस पॉलिटी को दे देंगे। कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बुक लिस्ट का वीडियो मैंने बना रखा है, वो भी दो वीडियो बना रखा है, तो बुक लिस्ट वीडियो आप वहाँ से देख लें। ठीक है, बुक लिस्ट वीडियो देखने के बाद उसका टॉपिक्स देख लें और टॉपिक्स को कौन से दिन कैसे पढ़ना है वो डिवाइड कर लें एंड देन अकॉर्डिंगली आप पूरा कर लें। मेरे हिसाब से 3.5 डेज इनफ है, आप आराम से कर सकते हैं हिस्ट्री प्लस पॉलिटी। एंड करंट अफेयर आपका रेगुलर पर डे होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर अब कहाँ से कहाँ करें, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, तो 1 ईयर मिनिमम कर लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा करने का मन है तो आप 1.5 साल कर लें, 1.5 साल इज़ मोर देन इनफ, लेकिन मेरे ख्याल से 1 ईयर भी कर लेंगे तो दैट इज़ इनफ। ठीक है, तो 1 ईयर आप कर लें। ठीक है, 1 ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई में एग्ज़ाम है तो पिछले आप जुलाई से स्टार्ट करें, जुलाई 2025 से स्टार्ट करें एंड देन कंप्लीट करें। ओके, उसके बाद 4 जून से आपका साइंस एंड ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, करंट अफेयर्स उसके साथ ही रहेगा। संडे को आपको देना है फुल लेंथ टेस्ट, और ये साइंस एंड टेक ज्योग्राफी भी आपका कब तक चलेगा, 3.5 वीक चलेगा। ओके, एंड उसको क्या करना है आपको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज आप इसको जो है क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे एंड देन पढ़ते रहेंगे। एंड ज्योग्राफी में आप जो है मैप को भी इंक्लूडेड रखेंगे। मैप के लिए जो है ज्योग्राफी में एटलीस्ट 3 डेज दे दीजिएगा, 3 डेज फॉर मैप दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 3 डेज फॉर मैप्स। ठीक है, ज्योग्राफी में आप लोग दे दीजिएगा उसे, 3 दिन में आपका मैपिंग जो भी न्यूज़ में है वो सब जो देख लीजिएगा, वीडियोस वगैरह बहुत यूट्यूब पे आई रहती है तो वो देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। ठीक है, एंड देन 2 वीक आपको किसको देना था, 2 वीक आपको देना था बिहार स्पेशल एंड इकोनॉमी को देना था। ठीक है, तो 2 वीक आप बिहार स्पेशल एंड इकोनॉमी को दे देंगे। ठीक है, बिहार स्पेशल के डेटा एंड फैक्ट्स को याद कर लेंगे एंड इको में भी डेटा एंड फैक्ट्स को याद कर लेंगे। करंट अफेयर साथ में चलते रहेगा। ठीक है, और करंट अफेयर आपका कब कंप्लीट हो, जुलाई 11 तक करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद पर डे आप किसको देंगे, पर डे सिंगल सब्जेक्ट्स को देने वाले हैं। 3 दिन एक्स्ट्रा रिजर्व है, अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो आपको डरना नहीं है, आपको डीमोरलाइज नहीं होना है कि अरे मेरा दिन ये ख़राब हो गया, क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा रिजर्व है। लेकिन इसको इस तरीके से मतलब ग्रांटेड पे नहीं लेना है कि 3 दिन एक्स्ट्रा रिजर्व है तो 3 दिन छुट्टी मार लिए। ठीक है, तो दैट्स इट। ये अगर इस प्लान को आप फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप आसानी से जो 100+ मार्क्स ला सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आपको पर डे 7 to 8 आवर्स जो है मिनिमम देने ही होंगे, तो हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखेंगे तो जो बुक लिस्ट मैंने बताया है प्लस ये जो मेरा ये जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो आपका मिनिमम 7 to 8 आवर्स हो ही जाएगा, उससे ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं, 1000 सीट है, आपको एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, 1000 सीट है, सभी लोग एफर्ट डालेंगे। सोचिएगा कि आप नहीं कर रहे तो कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, बाकी सब लोग लगे हुए। 1000 सीट है, अगली बार आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, एंड सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा है क्या कि हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्रायोरिटी पे होना चाहिए, देन मिडाइवल, देन एंशिएंट। अगर यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडाइवल होता है। बट बीपीएससी के पैटर्न को अच्छे से अगर आप देखें, बीपीएससी के प्रीलिम्स को अच्छे से अगर आप देखें तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, देन आफ्टर मिडाइवल को एंड देन एंशिएंट को। ठीक है, एंड देन साइंस में भी आप लोग देखें तो बायोलॉजी को प्रायोरिटी दें, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ओके, ऐसे साइंस में ऐसा कोई मतलब रिजिड नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसा दिखता है कि बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स इस तरीके से रहता है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है। इकोनॉमिक्स में लोग समझ नहीं पाते क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, बहुत सारा कमेंट आते रहते हैं क्या पढ़े। इकोनॉमिक्स में डेटा, फैक्ट्स, स्कीम्स, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये होना चाहिए। ठीक है, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। जितना ज़्यादा अगर आप याद कर लेते हैं स्कीम्स, डेटा, फैक्ट्स जितने भी हैं, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट आता है, तो ऐसे जो रीसेंट रिपोर्ट्स वगैरह भी आए हैं, इंडिसेस वगैरह आए हैं, तो वो सब अगर आप याद कर लेंगे तो रीसेंट
पॉइंट करंट अफेयर बेस्ड, ठीक है, तो वो होगा आपका इनफ। ज्योग्राफी में आपको मैपिंग पार्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको मैपिंग पार्ट को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैपिंग पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड देन करंट अफेयर का तो मैंने बोला कि डेली होना चाहिए एंड बोथ होने चाहिए, करंट अफेयर इंडिया के भी होने चाहिए डेली एंड देन बिहार के भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये जो PDF है टाइम टेबल का, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो बना दूंगी कि इस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है, कौन से बुक को पढ़ना है, ठीक है, कितने देर पढ़ना है, ठीक है, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में बना